हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इवेंट लूप आखिर है क्या। तो जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज मीनिंग इट कैन एग्जीक्यूट ओनली वन टास्क एट ए टाइम। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था किस तरह से हम लोग एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और क्या ज़रूरत पड़ता है हमें एसिंक्रोनस कोड को, एसिंक्रोनस फंक्शनलिटी को अपने कोड में ऐड करना। तो वो हम लोगों ने सीख रखा था। तो उसी टाइम हम लोगों ने सीखा था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज नहीं है। अगर हम लोग को उसको मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज बनाना है तो हमें वहाँ पे एसिंक्रोनस कोड को अपने फंक्शनलिटी अपने कोड में ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज मीनिंग इट कैन एग्जीक्यूट ओनली वन टास्क एट ए टाइम। बट हाउ डज जावास्क्रिप्ट हैंडल एसिंक्रोनस बिहेवियर। एक क्वेश्चन आपको आता है ना कि एसिंक्रोनस बिहेवियर किस तरह से हैंडल करता है। तो हम लोगों ने सीखा था मल्टीपल तरह से हैंडल करता है, जैसे कि प्रोमिसेस होता है, उसके बाद फिर हमारा एसिंक अवेट होता है। ठीक है, फिर हम लोग का आता है एक और कॉल बैक फंक्शंस। ठीक है, तो इन सब से हम लोग हैंडल करते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो सिंक्रोनस फंक्शनलिटी हमारा जो हमारे कंपाइलर को पता चलता है किस तरह से हम लोग वो प्ले आता है। ठीक है, वो कम्स इनटू प्ले, किस तरह से हमारा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे सिंपल सा है दोस्तों, उसका जो रीज़न है वो है इवेंट लूप। तो इवेंट लूप वहाँ पे हमारा प्ले रोल करता है। ठीक है, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट लूप हम लोग देख लेते हैं। द इवेंट लूप्स जॉब इज टू मैनेज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कोड। तो कोई भी दोस्तों हम लोग कोड लिखेंगे तो उसमें हमारा मिक्स कोड रहता है। एक तो हमारा एक होगा एसिंक्रोनस कोड और एक हमारा होगा सिंक्रोनस कोड। तो वो हमारा कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि हमारे सिंक्रोनस कोड को कब एग्जीक्यूट करना है, एसिंक्रोनस कोड को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो वो हमारा यहाँ पे इवेंट लूप हमारा यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो ये मैनेज करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कोड। इट इंश्योर्स दैट जावास्क्रिप्ट मेन थ्रेड नेवर गेट ब्लॉक। ये इंश्योर करता है कि हमारे जावास्क्रिप्ट का जो मेन थ्रेड है ना वो कभी ब्लॉक ना हो। जैसा मैंने बताया कि एसिंक्रोनस कोड क्यों हम लोग ऐड करते हैं, ताकि हमारा आगे का जो फंक्शन है वो ब्लॉक ना हो और हमारा आगे का फंक्शन चलता रहे। ठीक है, एंड दैट एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट इफिशिएंटली, और जो एसिंक्रोनस कोड होगा वो इफिशिएंटली अपना एग्जीक्यूट होता रहे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तो जावास्क्रिप्ट किस तरह से एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल एसिंक्रोनस कोड और सिंक्रोनस कोड को, हमारे जो मिक्सचर रहता है। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन मॉडल वर्क्स विथ 3 मेन कंपोनेंट। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होता है और इस 3 मेन कंपोनेंट को हम लोग को एकदम ध्यान से सीखना है। तो चलिए, यहाँ पे पहला जो होता है दोस्तों वो हम लोग का होता है कॉल स्टैक। कॉल स्टैक आप समझिए कि एक एरे है, समझ के रखिए, या एक कंटेनर है। वो आप लोग यहाँ पे मैं आपको एक फोटो दिखा दूंगा एक छोटे टाइम के लिए, मैं आपको इसको बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो कॉल स्टैक जो हमारा होता है वो है सिंक्रोनस कोड। ठीक है, सिंक्रोनस कोड को जब भी हमारा कोई भी कमांड उस लाइन पे पहुंचता है, जो हमारा सिंक्रोनस कोड होता है वो क्या करता है, उस सिंक्रोनस कोड को उस एरे में या कंटेनर में पुश कर देता है और फिर उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, जो सिंक्रोनस कोड है। ओके, अब एक दूसरा होता है हमारा वेब एपीआईज, या उसको बोलते हैं कॉल बैक क्यू। तो ये भी एक तरह का कंटेनर है या एरे आप मान के चले, जिसमें कि हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन को उसमें हैंडल करता है। ठीक है, वहाँ पे हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन प्रोसेस किया जाता है। जैसे एसिंक्रोनस प्रोसेस कैसा होता है, जैसे कि होता है सेट टाइम आउट होता है, फेच होता है, यूआरएल होता है, और उसके बाद फिर लोकल स्टोरेज में अगर हम लोग कुछ सेट करा रहे हैं तो वो होता है, वो हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो तीसरा हमारा मेन कंपोनेंट है वो है इवेंट लूप। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारा जो मेन कंपोनेंट है, इसमें 3 जो मेन कंपोनेंट है उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इवेंट लूप को समझना कि इट डिसाइड्स व्हेन टू मूव टास्क फ्रॉम द कॉल बैक क्यू टू द कॉल स्टैक। तो देखिए, कॉल बैक क्यू, ये हमारा कॉल बैक क्यू हुआ जो जिसमें हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशन हैंडल कर रहे हैं, और हमारा कॉल स्टैक क्या हो गया, उसमें हम लोग सिंक्रोनस कोड को हैंडल कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा इवेंट लूप क्या करता है, जब भी कोई एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन हमारा जब एग्जीक्यूट होने लगता है तो वो कॉल बैक क्यू में जाता है जब उसका पार्टिकुलर टाइम कंप्लीट हो जाता है। जैसे समझिए कि साइड टाइम आउट है हम लोग का, तो अगर मान लो कि हम लोग 2 सेकंड बाद उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो 2 सेकंड बाद वो क्या करेगा, पहले तो 2 सेकंड तक तो वो अपने कॉल बैक क्यू में उसको रखेगा, बट जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट होगा तो वो क्या करेगा, इवेंट लूप क्या करेगा, इसको कॉल बैक क्यू से हटा करके कॉल स्टैक में डाल देगा। देखेगा कि कॉल स्टैक हमारा एम्प्टी है या नहीं। अगर हमारा एम्प्टी होगा तो कॉल स्टैक में डाल देगा और फिर वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करा देगा। इन सब चीज़ों को हम लोग एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे। एक वीडियो मैं आप लोग के लिए बना के रखा हूँ, उसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो इसमें आप लोग देख लेते हैं हमारा जो इवेंट लूप का फ्लो है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। यानी तो मैं दोस्तों आप लोग को एक वीडियो से ही सिखा देता हूँ, तभी आप लोग इस चीज़ को सीखेंगे।
तो ये देखिए, ये हमारा अभी जो चल रहा है उसमें हम लोग का एक कोड है, जिसमें कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेट टाइम आउट है, ठीक है। सबसे पहला सेट टाइम आउट है और उसमें हम लोग क्या कंसोल करा रहे हैं, आफ्टर 2 सेकेंड, और यहाँ पे हमारा 2000 मिली सेकेंड यहाँ पे डाल रखा है। उसके बाद फिर एक और लाइन ऑफ कोड है जो कि हमारा सेट टाइम आउट है, और ये भी हमारा एसिंक्रोनस कोड है। जैसे मैंने बताया एसिंक्रोनस कोड होता है हमारा सेट टाइम आउट। उसमें भी हम लोग का दोस्तों कंसोल डॉट लॉग जो है वो आफ्टर 1 सेकेंड है, इसमें हम लोग कंसोल करा रहे हैं और उसको कब एग्जीक्यूट करा रहे हैं, 1 सेकेंड के बाद। अब एक और जो तीसरा लाइन में हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करा रहे हैं कंसोल डॉट लॉग फिनिश, जो कि ये एक सिंक्रोनस कोड है, ठीक है, जो कि ये किसी का वेट नहीं करेगा, ये अपना ऑटोमेटिकली जैसे रन करता है सिंपल तरह से वो करेगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा किस तरह से काम करता है। अभी हम लोग का क्या है कि हमारा जो सबसे पहला लाइन पे हमारा जो कमांड जाएगा, तो ये क्या है, सेट टाइम आउट है, तो ये हमारा ए सिंक्रोनस कोड है। तो देखो ये किस तरह से हमारा वर्क करता है, मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे पहले कमांड आए सेट टाइम आउट पे, कमांड आगे सेट टाइम आउट पे, तो अब हमारा कॉल स्टैक को पता चला कि सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन है, वो उसको कॉल स्टैक में आ जाएगा, ठीक है। कॉल स्टैक में आ गया। अब देखो ये अब देखेगा कि जो ये तो भाई ये हमारा एसिंक्रोनस कोड है, ठीक है, ये तो हमारा एसिंक्रोनस कोड है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से सेट टाइम आउट अब उड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेब एपीआईज में ले आएगा, वेब एपीआईज मतलब कॉल बैक क्यू, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है कॉल बैक क्यू। तो ये क्या किया, अब जो उसका जो पार्टिकुलर टास्क है वो अब इस वेब एपीआईज को बता दिया कि ये वाला पार्टिकुलर टास्क हमको रन करना है कब, 2 सेकेंड के बाद। आप यहाँ पे देखिए कॉल स्टैक से वो उसको हटा दिया है, ठीक है, कॉल स्टैक से वो हट चुका है। अब फिर ये क्या करेगा, हमारा जो कमांड है वो दूसरे लाइन पे जाएगा, क्योंकि अभी 2 सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर 1 सेकंड बाद हमारा ये फिर रन होगा। तो देखो जैसे ही कमांड हमारा इस पे आया तो फिर से सेट टाइम आउट फंक्शन है ये हमारा, तो ये हमारा फिर से कॉल स्टैक में आ जाएगा सेट टाइम आउट। अब देखो जैसे ही सेट टाइम आउट कॉल स्टैक में आएगा, ये फिर से कॉल स्टैक में हट जाएगा। अब फिर डायरेक्टली हमारा कंसोल डॉट लॉग वेब एपीआईज में फिर से ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखो क्योंकि ये एसिंक्रोनस कोड है इसलिए हमारा वेब एपीआईज में ऐड हुआ। तो अब देखो हमारे पास वेब एपीआईज में क्या क्या है कोड, एक कंसोल डॉट लॉग जिसको हमें 2 सेकंड बाद एंटर कराना था, और एक कंसोल डॉट लॉग जिसको हमको 1 सेकंड बाद एंटर कराना था। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब फिर कमांड हमारा जो है वो कंसोल डॉट लॉग फिनिश पे जाएगा, ठीक है, हमारा कंसोल डॉट लॉग फिनिश पे गया। अब कॉल स्टैक को पता चला कि ये हमारा कंसोल डॉट लॉग फिनिश है, लेकिन ये हमारा सिंक्रोनस कोड है, तो ये अब हमारा वेब एपीआईज में नहीं जाएगा। जैसा मैंने पहले बता रखा है कि हमारा जो सिंक्रोनस कोड है वो वेब एपीआईज में नहीं जाएगा, वो सिंपल कॉल स्टैक में जाएगा और कॉल स्टैक में ही उसको एंटर करके ख़त्म कर देगा, ठीक है, कॉल स्टैक में ही उसको एग्जीक्यूट करा देगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा कि अब हमारा जो कंसोल है, कंसोल पे अब हमारा यहाँ पे फिनिश प्रिंट कराएगा। जैसे मैं इसको ले चलूँ तो देखिए कंसोल पे अब हमारा कंसोल डॉट लॉग वहाँ से उड़ा, अब यहाँ पे फिनिश हमारा यहाँ पे लिखा गया। तो ये देखिए फिनिश हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो फिनिश को कंसोल पे लिखने के बाद अब जैसे ही हमारा 1 सेकंड कंप्लीट होगा, क्योंकि ये हमारा 1 सेकंड बाद पहले आएगा ना, 1 सेकंड पहले ख़त्म होगा, फिर बाद में 2 सेकंड होगा। तो जैसे ही हमारा 1 सेकंड कंप्लीट होगा तो यहाँ पर देखिए वेब एपीआईज ये जो 1 सेकंड वाला कोड है उसको अब टास्क क्यू में डाल देगा, ठीक है, ये अब टास्क क्यू में डाल देगा। ये सारा फंक्शनलिटी हमारा इवेंट लूप कर रहा है, ठीक है। ये अब क्या कर देगा, टास्क क्यू में इसको डाल देगा, टास्क क्यू में इसको डालेगा कंसोल डॉट लॉग। अब ये चेक करेगा कि क्या मेरा कॉल स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर कॉल स्टैक मेरा एम्प्टी है तो फिर अब ये यहाँ से कंसोल डॉट लॉग उठ करके हमारा कॉल स्टैक में जाएगा। जैसे ही हमारा कॉल स्टैक में जाएगा तो अब ये एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा कंसोल डॉट लॉग यहाँ कॉल स्टैक से हट जाएगा और हमारा कंसोल पे आप लोग देख सकते हैं आफ्टर 1 सेकंड लिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिनिश आफ्टर 1 सेकंड एग्जीक्यूट कर दे, ये हमारा कंसोल पे प्रिंट हो रहा है मैसेज, पहले फिनिश हुआ फिर आफ्टर 1 सेकंड। अब देखो क्या होगा, फिर 1 सेकंड के बाद हमारा दूसरा सेकंड भी कंप्लीट होगा। जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट होगा फिर से हमारा इवेंट लूप क्या करेगा, वेब एपीआई से वो टास्क क्यू में डाल देगा, टास्क क्यू में डाल दिया। अब फिर जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट हुआ टास्क क्यू पे गया तो फिर चेक करेगा कॉल स्टैक मेरा एम्प्टी है या नहीं। कॉल स्टैक मेरा एम्प्टी था इसलिए वहाँ से अब कॉल स्टैक को वहाँ से हटा कर एग्जीक्यूट कर देगा, तो हमारा कंसोल पे आ जाएगा आफ्टर 2 सेकंड प्रिंट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का वहाँ पे कंसोल पे आफ्टर 2 सेकंड प्रिंट कर जाएगा। तो ये जो भी प्रोसेस था वो मैंने आपको रोक रोक के दिखाया। अब आप लोग क्या करें, इसको 1 सेकंड के लिए मतलब 1 मिनट के लिए, ये जो 1 मिनट का वीडियो है मैं आपको रन कर देता हूँ और आप लोग इसको ध्यान से देखें किस तरह से इसका मैकेनिज्म चल रहा है।
तो अब आप लोगों ने देख लिया किस तरह से उसका मैकेनिज्म चल रहा है। अब आप फ्लो समझिए किस तरह से काम करता है। तो सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट डायरेक्टली इन द कॉल स्टैक, जैसा आप लोगों ने देखा एग्जांपल में कि सिंक्रोनस कोड जो था console.log, ठीक है, फाइनली जो हमारा हम लोग प्रिंट करवा रहे थे यहाँ पे ये फिनिश कि वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया कॉल स्टैक के अंदर ही, ठीक है। अब जो एसिंक्रोनस कोड मूव्स टू द वेब एपीआईज, ठीक है, जैसा हम लोगों ने देखा कि एसिंक्रोनस कोड जब वो वेब एपीआईज में एंटर कर दिया, वो मतलब एग्जीक्यूट मूव्स कर दिया, जैसे कि सेट टाइम आउट होता है, फेच होता है, हम लोग अभी देखेंगे कि और कितने टाइप के वेब एपीआईज होते हैं। तो और उसके बाद जैसे ही एसिंक्रोनस कोड इज़ रेडी, वंस एसिंक्रोनस कोड इज़ रेडी, जैसे ही वो क्या होगा कि जैसे ही उसका 2 सेकंड कंप्लीट होगा तो वो क्या कर देगा, कॉल बैक क्यू में चला आएगा। कॉल बैक क्यू में चला आ जाएगा मतलब आपका यहाँ पे अगर मैं आपको वीडियो में दिखाऊँ तो टास्क क्यू, ये मतलब पूरा समझिए कि टास्क क्यू में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या होगा, कॉल बैक क्यू में आ जाएगा। द इवेंट लूप कंटिन्यूसली चेक्स इफ द कॉल स्टैक इज एम्प्टी। तो इवेंट लूप हमेशा यहाँ पे से चेक करेगा कि क्या मेरा कॉल स्टैक एम्प्टी हुआ। अगर कॉल स्टैक मेरा एम्प्टी होगा तभी वो टास्क क्यू से उठा के उसको यहाँ पे कॉल स्टैक के अंदर लाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। वो सेम लाइन यहीं पे बोल रहा है कि द इवेंट लूप कंटिन्यूसली चेक्स इफ द कॉल स्टैक इज एम्प्टी। इफ द कॉल स्टैक इज एम्प्टी, द इवेंट लूप पिक्स टास्क फ्रॉम द कॉल बैक क्यू एंड पुशेस देम इनटू द कॉल स्टैक फॉर एग्जीक्यूशन। तो सेम प्रोसेस है ये, आप लोग दोस्तों एक नोट बना के रख लें। ये आप लोग जब भी अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि क्या है इवेंट लूप का फ्लो, तो आप लोग सेम चीज़ समझा सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है जो मैंने आप लोग के लिए बना के रखा है, वो एकदम से आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। तो सेम चीज़ है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, तो एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देख लिया डेमो के टाइप में। अब जो की पॉइंट्स होता है इसका दोस्तों, वो है हमारा जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस मैजिक इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इवेंट लूप। तो जावास्क्रिप्ट का जो एसिंक्रोनस मैजिक है, क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट तो मल्टी थ्रेडेड नहीं है ना, सिर्फ सिंगल थ्रेडेड है, तो इस वजह से हमारा एसिंक्रोनस कोड जो है वो उसको मल्टी थ्रेडेड बनाता है। और वो हमारा किस वजह से होता है, वो हमारा इवेंट लूप के कंसेप्ट की मदद से होता है। द इवेंट लूप एग्जीक्यूट्स कॉल बैक्स ओनली व्हेन द कॉल स्टैक इज एम्प्टी। तो आप लोग को जैसा मैंने बताया कि इवेंट लूप कब वो एग्जीक्यूट करेगा, हमारा जब टास्क क्यू में हमारा कोई पार्टिकुलर एसिंक्रोनस टास्क होगा, वो उसको यहाँ पे कॉल स्टैक में कब लाएगा, जब हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी होगा, अदरवाइज वो उसको वेट करवाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा क्या है, टास्क इन वेब एपीआईज लाइक सेट टाइम आउट, फेच, etc आर एडेड टू द कॉल बैक क्यू। तो जो हमारा वेब एपीआईज वाला टास्क होता है, जैसे कि सेट टाइम आउट मतलब एसिंक्रोनस कोड, वो हम लोग क्या होता है, सेट टाइम आउट, जैसे सेट टाइम आउट हो गया, फेच हो गया, वो ऐड होता है कॉल बैक क्यू पे। तो अब हम लोग देख लेते हैं और कितने टाइप के वेब एपीआईज होते हैं। हम लोगों ने तो देखा सेट टाइम आउट का एग्जांपल, फेच भी देख लिया, और कितने टाइप के होते हैं तो वो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वेब एपीआईज जो होते हैं वो हमारा फेच होता है, सेट टाइम आउट होता है, लोकल स्टोरेज होता है, सेशन स्टोरेज होता है, यूआरएल होता है, और भी मल्टीपल टाइप के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं वेब एपीआईज आखिर है क्या। तो वेब एपीआईज in JavaScript are powerful tool that allow developers to interact with the browser। तो वो क्या करता है, ब्राउज़र से इंटरेक्ट करने के लिए हमें परमिशन देता है, अलाउ करता है डेवलपर्स को। मैनिपुलेट कंटेंट एंड कनेक्ट विद द वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज से हम लोग को कनेक्ट करने के लिए ये हमें परमिशन देता है। दिस APIs प्रोवाइड फंक्शनैलिटी फॉर टास्क लाइक मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट मतलब API रिक्वेस्ट, एक्सेसिंग डिवाइस हार्डवेयर एंड हैंडलिंग यूज़र इंटरैक्शंस। तो ये था हमारा वेब एपीआईज। तो ये था दोस्तों ओवरऑल हमारा इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट। तो ये था दोस्तों हमारा ओवरऑल इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।